हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर पैसेंस। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो पीजी में एफएमसी में लेना चाहते हैं। सो वेलकम टू ऑल, हेलो एंड वेलकम टू ऑल एफएमसी लवर्स। नमस्कार मित्रों। शुरू करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये वीडियो किन के लिए है। तो कि ये वीडियो उनके लिए है जो प्रायोरिटी 5 में है। अब प्रायोरिटी 5 क्या है वो मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। बेसिकली द प्रायोरिटी 5 इज़ अ सिविलियन डॉक्टर जिन्होंने कभी एएफएमसी में कभी एडमिशन नहीं लिया, ना ही कभी सर्विस में ज्वाइन किया। सो व्हाई द एएफएमसी? बिकॉज द वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ द इंडिया। सेकेंड, want to serve armed forces, and due to some bad luck during UG exam or during NEET UG, आपने कभी एग्ज़ाम दिया होगा नीट यूजी का और उस समय आपका चयन नहीं हुआ है एएफएमसी में। सो एट दैट टाइम यू फेस सम बैड लक एंड नाउ यू आर वांट टू परस्यू पीजी इन एएफएमसी। सो फॉर those person, so what is included in this video? So I divided this video in the 4 different part. How many colleges, doubt about reservation priority, how many clinical and non-clinical seats, and full detailed information from starting to exam registration to counseling registration. तो आपको पूरी वीडियो उसमें इस वीडियो में आपको पूरी उसकी इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग काउंसलिंग आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो आगे बढ़ते हैं। कितनी कॉलेजेस है? एएफएमएस क्या है और एएफएमसी क्या? एएफएमएस मीन्स आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज और एएफएमसी उसका एक पार्ट है। बेसिकली एएफएमएस के अंडर में 8 कॉलेजेस है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, INHS अश्विनी, कमांड हॉस्पिटल बेंगलोर, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, कमांड हॉस्पिटल चंदी मंदिर एंड कमांड हॉस्पिटल लखनऊ एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन जो बेंगलोर में है। अब डाउट की बात करें और डाउट अबाउट कैटेगरी रिजर्वेशन एंड प्रायोरिटी एट एएफएमएस। जो आप देखेंगे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया कोटा में, जो उसमें जनरल, ACBC, SC, ST और EWS का कोटा होता है, वैसा कोई कोटा आप एएफएमएस में नहीं देखेंगे। उन्होंने प्रायोरिटी वाइज 5 प्रायोरिटी में कैंडिडेट्स को डिवाइड किया है। पहली प्रायोरिटी कौन है? जिन्होंने एएफएमसी में से MBBS किया है और उन्होंने वहाँ का जो भी बॉन्ड है वो पूरा किया है। दूसरी प्रायोरिटी में कौन आएंगे? जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसको स्पॉन्सर किया, वो लोग आएंगे प्रायोरिटी 2 में। प्रायोरिटी 3 में कौन आएंगे? प्रायोरिटी 3 में जो मेडिकल ऑफिसर्स ने पारा मिलिट्री फोर्सेस में और गवर्नमेंट इंडिया के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिट्री के एसोसिएटेड है, वहाँ पे उन्होंने मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे जॉब किया है और उनका जो टाइम है वो पूरा किया है और उसको प्रायोरिटी 3 में लेंगे। प्रायोरिटी 4 में क्या है? जिन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC को जो टाइम पीरियड होता है वो पूरा किया है और जब उनको रिलीज़ कर दिया गया है तो रिलीज़ करने के टाइम और अब तक के टाइम में 3 साल नहीं हुए। अगर 3 साल से ज़्यादा है तो वो प्रायोरिटी 4 में नहीं आएंगे, अगर 3 साल से कम है तो वो प्रायोरिटी 4 में आएंगे। प्रायोरिटी 5 यानी कि हम सिविलियंस डॉक्टर जिन्होंने कभी एएफएमसी में या उनके संलग्न कोई भी कॉलेजेस में पार्ट नहीं लिया और कभी आर्मी सर्विस को ज्वाइन नहीं किया। ओके, अब क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सीट्स कितनी है एएफएमसी में? सो आप देख सकते हैं कितनी है। अगर आपको लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, बहुत सारी है, टोटल 403 सीट्स है। ओके, सो देख लीजिए आपको कौन सी चॉइस चाहिए, ब्रांचेस चाहिए, उनके मतलब देख सकते हैं आप। अब इस बार के काउंसलिंग में क्या हुआ है, जो मैंने भी अटेंड किया था, इस बार के काउंसलिंग में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि टोटल 11 सीट्स ही बाकी रह गई थी। हर साल
यानी कि 2020 का काउंसलिंग देख ले, 2019 का काउंसलिंग देख ले, उस दोनों काउंसलिंग में 50+ सीट्स बचती थी, जिसमें ENT, ऑप्थेल और जनरल सर्जरी की और कोई भी अच्छी भी और उससे भी अच्छी कोई ब्रांचेस बचती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एकदम से बहुत ज़्यादा गिरावट आई है सीट्स में। सो 50+, और इस बार ओनली 11 सीट्स। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे क्या होता है। तो देख लें आप कि कौन कौन सी ब्रांचेस इस बार थी। सो मेरी चॉइस की कोई ब्रांचेस नहीं थी, सो मैंने नहीं ऑप्ट किया। देख लीजिए आप, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, एरोस्पेस मेडिसिन। और इस 11 सीट्स होने का एक कारण ये भी था कि वहाँ का काउंसलिंग शुरू हो गया था और ऑल इंडिया का काउंसलिंग भी साथ में शुरू था। सो जो भी प्रायोरिटी 1 to 4 है, उन्होंने पहले वहाँ का काउंसलिंग ऑप्ट किया और इस बार उन्होंने MCC के थ्रू कम चॉइस ली। सो दैट्स द वन ऑफ द रीज़न। अब देखते हैं कि कब कैसे आगे बढ़ना है। FMS में आपको अगर एडमिशन लेना है PG के लिए, सो पहले क्या करना है आपको कि कौन सी एग्ज़ाम देनी होगी। तो कि आपको पता ही है कि नीट PG देनी पड़ेगी। ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप यू शुड चूज AFMS। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि आर यू विलिंग टू टेक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन द आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन, यस और नो का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आपको उसमें यस चूज़ करना है और उसके बाजू में एक दूसरा ऑप्शन होगा कि आपको अपनी प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है। हम अभी सिविलियंस डॉक्टर है तो आप अपनी प्रायोरिटी 5 देंगे, तो उसमें आपको चूज़ करना है सिविलियन विल हैव बॉन्ड लायबिलिटी टू सर्व AFMS। या कि आपको सिविलियन कैंडिडेट है तो आपको वही पसंद करना पड़ेगा और अदर ऑप्शन प्रायोरिटी 1 2 3 4 के होगी उसमें से। ओके, सो ये है ड्यूरिंग नीट PG का फॉर्म फिलअप करने, जब आप NBE की साइट पे होगे। आफ्टर अभी आप जब नीट PG का एग्ज़ाम होगा और जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और तब आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आपको FMS में जाना है तो आप अब क्या करना होगा, आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो MCC की साइट है उसमें आपको काउंसलिंग के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू चूज़ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज काउंसलिंग। ओके, और आपको उसके लिए 500 से 1000 रुपये तक का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके, सो आपको 2 कैटेगरी तो होगी आपके लिए, ऑल इंडिया कोटा और DNB कोटा, क्योंकि अभी DNB और ऑल इंडिया का पैरेलल काउंसलिंग होता है। और आर्म फोर्सेस के लिए आपको अलग से चूज़ करना पड़ेगा कि आपको यू आर विलिंग टू टेक FMS काउंसलिंग। ओके, सो उसके लिए आपको ज़्यादा जो 500 या 1000 रुपये जो आपको देना पड़ेगा वो फी आपको देनी पड़ेगी आफ्टर चूजिंग। अभी क्या है कि एक दिक्कत ये है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस में कि आपके काउंसलिंग में एक दिक्कत ये आती है कि जब भी आप उसको चूज़ कर लेते हैं उसके बाद में से सारी दिक्कतें शुरू होती है। दिक्कत ये है कि अगर आपने कभी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लिया तो आपको पता होगा कि MCC और कोई भी स्टेट में से आपको अगर कोई भी न्यू नोटिस आती है तो उसका कोई आपको मैसेज मिलता है या ईमेल मिलता है या कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है। लेकिन आर्म फोर्सेस के काउंसलिंग में आपको कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको FMS में जाना है तो आपको अपने को अपडेटेड रहना पड़ेगा। ओके, और ये जो साइट मैंने राइट डाउन की है वो आपको उस साइट में से आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सब आपको अपने आप पे ही करना पड़ेगा, कोई आपको मैसेज नहीं आएगा, कोई आपको लेटर नहीं आएगा, ना कोई ईमेल आएगा। ओके, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप काउंसलिंग पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये सब देखा हुआ है, क्योंकि मैं जब काउंसलिंग कंप्लीट करके आया था वहाँ का, तो आप वहाँ आने के 2-3 दिन बाद मैंने जो टेलीग्राम पे 2-3 ऐसे चैनल थे जिसमें ऐसे सवाल भी देखे थे कि आर्म फोर्स का मेडिकल का काउंसलिंग कब है, कब जाना है, क्या है उसका। सो आपको
आप ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करें, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको जो दी गई है, जो साइट दी गई है, लिंक में भी डाल दूंगा, तो वो साइट को आपको जाना है और उस साइट पे से सभी इंफॉर्मेशन उठा लेनी है जो आप प्रायोरिटी 5 में जो भी आएगी। ओके, अगर एक दूसरा वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें आपको उधर जाके क्या क्या करना पड़ेगा, आपका मेडिकल कैसा होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ओके, और सारी प्रोसेस जो मैंने फेस की है और सारी वहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, उस सभी के बारे में एक और वीडियो डाल दूंगा। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।